गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपके लिए आज हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है कोबरा इफेक्ट। तो जैसा कि जानते हैं कि अभी हाल ही में जब कोरोना से के राहत के तौर पर एकदम शक्तिकांत दास जो आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने एक वर्ड का यूज किया था, कोबरा इफेक्ट। उस वर्ड का यूज तब किए थे जब लगातार जो इंटरेस्ट रेट है वो गिरती चली जा रही है इकोनॉमी का। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर का ये कोबरा इफेक्ट है क्या। तो सबसे पहले कोबरा इफेक्ट को जानने से पहले आगे हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर कोबरा इफेक्ट जो वर्ड है वो कहाँ से आया। तो आपको एक स्टोरी है, जब अंग्रेज जज थे उस समय, तो दिल्ली लुटियंस जोन में क्या हुआ कि उस समय कोबरा जो सांप है वो बहुत ज़्यादा होते थे वहाँ पर। तो इससे बचने के लिए उस समय के जो अंग्रेज़ थे उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आया कि जो भी कोबरा को पकड़ कर लेकर आएगा या उसको मार कर लेकर आएगा तो उसको उसके एवज में कुछ नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसलिए लोगों ने, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि कोबरा को पकड़ना शुरू किया और कोबरा पकड़ते थे, मारते थे और उसको अंग्रेज़ों के जो ऑफिस था वहाँ पर जाके जमा करते थे और उसके एवज में नगद कैश लेते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे लुटियंस जोन में देखा जाए तो लुटियंस जोन में धीरे धीरे जो कोबरा है उनके सांप की धीरे धीरे कमी होने लगी। तो लेकिन जब देखे कि उसके बावजूद भी लगातार लोग सब सांप लेके आ रहे हैं, तो बाद में सरकार ने क्या सोचा कि आखिर ये सांप आ कहाँ से रहे हैं, जबकि लुटियंस जोन में सांपों की काफ़ी कमी हो गई या नहीं दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी सांप आ रहे हैं। तो उन्होंने सर्वे किया तो पता चला कि लोगों ने इसको एक व्यवसाय के तौर पर ले लिया। लोगों ने क्या किया कि कोबरा को अपने घर में ही पालते थे और उसके बाद वो उसको बेच भी देते थे, उनको पैसा भी मिल जाता था। तो मैं मन करने मतलब ये है कि वो रोज़गार का एक साधन बन गया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उसको इस स्कीम को बंद कर दिया। जैसे ही स्कीम को बंद किए तो अब समस्या तो हो गया कि आखिरकार लोग जो अपने घरों में सांप पाल रहे थे वो करेंगे क्या इस सांपों का। तो उन्होंने क्या किया, वो सांपों को जहाँ से पूरे दिल्ली लुटियंस में ही छोड़ दिए। तो पता चला कि जो पहले थोड़ा समस्या था उससे कहीं ज़्यादा और समस्या वहाँ पर क्रिएट हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका जो कोबरा पकड़ने का जो नगद पेमेंट का जो स्कीम था वो फ्लॉप कर गया। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी नया योजना लेकर आते हैं तो कहीं ऐसा किसी समस्या को समाधान करने के लिए कोई योजना लेकर आते हैं तो कभी कभी होता है कि वही जो उपाय हैं उससे कहीं ज़्यादा और समस्या लेकर चली जाती हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोबरा इफ़ेक्ट। तो कोबरा इफ़ेक्ट का आपका जैसे स्क्रीन पर दिया हुआ है कोबरा इफ़ेक्ट का डेफिनेशन। द कोबरा इफ़ेक्ट इज ए टर्म्स इन इकोनॉमिक्स। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन एन अटेम्प्टेड सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम मेक्स द प्रॉब्लम वर्स। मतलब एक समस्या के समाधान के लिए किया गया उपाय किसी नए तरह की समस्या को जन्म देती है। तो उसी को बोलते हैं कोबरा इफ़ेक्ट। इसको आज के तौर पर देखा जाए तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सबसे बढ़िया उपाय है नैनो, जो नैनो गाड़ी है। नैनो गाड़ी जब रतन टाटा इसके लिए बहुत काफ़ी संघर्ष किए, उनका एक था कि पूरे इंडिया में एक ऐसा हम लोग लाएंगे ताकि गरीब आदमी भी, जो मिडिल वर्ग है, वो भी उसको यूज करें। तो उन्होंने क्या किया, चाहे पश्चिम बंगाल में काफ़ी इसके लिए बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर बाद में गुजरात में चला गया। तो उनका ये मानना था कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं, जो 1 लाख 1.5 लाख का मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वो मेरा 4 व्हीलर परचेज कर लेंगे। उनका तो सोच बहुत काफ़ी अच्छा था, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन नैनो प्लांट, एक तरह से नैनो गाड़ी मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाया। इसके पीछे भी ये कोबरा इफेक्ट काम करता है। रतन टाटा ने, जो उनके सलाहकार हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने ये भूल गया कि आखिर का जो इंडियन जो मार्केट है और लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है, आखिरकार लोग गाड़ी क्यों खरीदते हैं, 4 व्हीलर क्यों खरीदते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स में टर्म्स हैं। एक तो होता है देखा देखी, अपना प्रदर्शन प्रभाव, प्रेस्टीज का मुद्दा मानते हैं कि मैंने हमारा समाज में सोशल स्टेटस ऊंचा हो, तो इसलिए वो 4 व्हीलर कहते हैं। अक्सर देखा जाए तो अपने इंडिया में देखा जाए
तो लोग गाड़ी इसीलिए खाते हैं, उनको उतना कोई खास ज़रूरत होता नहीं है, उसके बावजूद भी 4 व्हीलर बहुत परचेस कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि आप आप जब यहाँ पर आप लेके आ रहे हैं नैनो, तो उसके साथ एक नया टैग लगा रहे हैं चीपेस्ट, सबसे विश्व का सबसे सस्ता 4 व्हीलर। लेकिन जब सबसे सस्ता 4 व्हीलर है तो ऐसी स्थिति में आप ये भूल रहे हैं कि हमारे इंडिया के लोग जो सम्मान के लिए गाड़ी खरीदते हैं, जब सब बार बार सबसे सस्ता करते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग वो 4 व्हीलर क्यों खरीदेंगे जो सम्मान न देता हो। कहीं भी जाएंगे तो उनका समाज में उतना कोई, अब 10 लाख की गाड़ी है जहाँ 2 लाख 2.5 लाख की गाड़ी है, तो इस वजह से उनको कोई उतना सम्मान नहीं मिलता है। दूसरी बात ये है कि सेकेंड हैंड जो आप नया जो गाड़ी हैं, जो 10 लाख की गाड़ियाँ हैं, वो सेकेंड हैंड लेंगे तो 3 लाख 4 लाख में मिल जाता है। वो अच्छी कंपनी वैरायटी का भी है और काफ़ी स्पेस भी है। लेकिन नैनो के साथ क्या गड़बड़ी है कि उसमें स्पेस भी कम है और मार्केट के हिसाब से वो सूटेबल नहीं है। लेकिन जो लोग 2.5 लाख 3 लाख का नैनो ले रहे हैं, उसके बाद में यदि सेकेंड हैंड्स को लेते हैं तो इससे क्या उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जा रही हैं और साथ साथ उनका समाज में इज्जत भी बढ़ गई है। तो इस वजह से लोगों ने क्या किया कि नैनो गाड़ी खरीदना कम कर दिया या नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में नैनो का डिमांड नहीं हो पाया और नैनो क्या हो, प्लांट ठप हो गया, बंद हो गया। कहने मतलब ये है कि नैनो जो कंपनी है वो कोबरा इफेक्ट का शिकार हो गया। समस्या क्या था? समस्या ये था कि लोगों को 4 व्हीलर दिया जाए, लेकिन उस समस्या समाधान ही एक नया समस्या हो गया और नैनो प्लांट ही बंद हो गया। इसे बोलते हैं कोबरा इफेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।